नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी और अनोखी जानकारियाँ लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, क्या आप टावर ऑफ साइलेंस के बारे में जानते हैं? दखमा फारसी में एक गोलाकार उभरी हुई संरचना है जिसे पारसी लोगों द्वारा उत्सर्ग के लिए बनाया गया है। मृतकों के पारसी जोखिम को पहली बार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हेरोडोटस के इतिहास में प्रमाणित किया गया है, लेकिन टावरों का उपयोग पहली बार 9वीं शताब्दी सीई की शुरुआत में किया गया है। पारसी के जोखिम शताब्दी के लिए सैद्धांतिक तर्क पृथ्वी, जल या आग के संपर्क से बचना है। इन तीनों को पारसी धर्म में पवित्र माना जाता है। दोस्तों, यहाँ जोखिम का अर्थ है पारसी लोगों के मृत शरीर। पारसी परंपरा मानव शवों और जानवरों की लाशों को अशुद्ध यानी संभावित प्रदूषक मानती है। विशेष रूप से लाश के बारे में माना जाता है कि दानव शरीर में घुस जाता है और उनके संपर्क में आने वाली हर चीज़ को दूषित कर देता है। इसलिए मृतकों में को यथासंभव सुरक्षित रूप से निपटाने के नियम हैं। इसके अलावा वृद्धवाद की आवश्यकता है कि कब्रों और उठाए गए कब्रों के भी नष्ट कर दिया जाना चाहिए। टावर ऑफ साइलेंस एक सपाट छत है जिसकी परिधि केंद्र से छोटी होती है। छत को 3 संकेंद्रित वलय में विभाजित किया जाता है। पुरुषों के शरीर बाहरी रिंग के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। दूसरे रिंग में महिलाएं और अंतरम रिंग में बच्चे होते हैं। एक बार जब हड्डियों को सूरज और हवा से प्रक्षालित कर दिया जाता है, जिसमें 1 वर्ष तक का समय लग सकता है, तो उन्हें टावर के केंद्र में एक अस्थि पंजर गड्ढे में एकत्र किया जाता है, जहां चूने की सहायता से वे धीरे धीरे विघटित हो जाते हैं और शेष सामग्री बहते हुए वर्षा जल के साथ साथ कई कोयले और रेत फिल्टर के माध्यम से अंततः समुद्र में बह जाता है। अनुष्ठान परिसर में केवल पालबियरों के एक विशेष वर्ग द्वारा प्रवेश किया जा सकता है। दूसरा, दोस्तों, क्या आप सेडलेक के अस्थिपंजर वाले चर्च के बारे में जानते हैं? सेडलेक ओसुअरी एक रोमन कैथोलिक चैपल है जो सभी संतों के कब्रिस्तान चर्च के नीचे स्थित है। एक उपनगर सेडेलेक में पूर्व सेडेलेक अभय का हिस्सा है। चेक गणराज्य में कुटना होरा का अस्थिपंजर में 40,000 से 70,000 लोगों के कंकाल होने का अनुमान है, जिनकी हड्डियों को कई मामलों में चैपल के लिए सजावट और साज सामान बनाने के लिए कलात्मक रूप से व्यवस्थित किया गया है। अस्थिपंजर चेक गणराज्य के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जो सालाना 2 लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। 4 घंटे के आकार की टीले चैपल के कोने पर स्थित है। हड्डियों का एक झूमर जिसे मानव शरीर की प्रत्येक हड्डी में से कम 1 हड्डी होती है, तिजोरी को लपेटकर खोपड़ियों की माला के साथ नाभि के केंद्र से लटका हुआ है। सेडलेक अभय का और शेष कुटना होरा शहर के केंद्र के साथ इसकी अनूठी बारोक वास्तुकला के कारण इसे 1995 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तीसरा, दोस्तों, एक ऐसी भी प्रजाति है जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 1 दिन ही नहाते हैं, वो भी अपनी शादी के दिन। अच्छी बात है। नामीबिया एक खूबसूरत देश है जो अफ्रीका के दक्षिण भाग में स्थित है। देश में एक लुभावनी परिदृश्य है जो शानदार पहाड़ों, मछली, नदी, घाटी, कालाहारी के सोने के घास के मैदान और वन्य जीवन से युक्त है। ये सभी नामीबिया को एक दिलचस्प पर्यटन स्थल बनाते हैं। हालांकि नामीबिया में हिम्बा जनजाति के अजीबोगरीब रिवाज हैं जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिए हैं। हिम्बा लोग, जिन्हें ओमू हिम्बा या ओवा हिम्बा लोगों के रूप में भी माना जाता है, ये नामीबिया के उत्तरी भाग में रहते हैं, विशेषकर कुनेन क्षेत्र में। ये लोग मुख्य रूप से किसान हैं। वे पशुओं की विभिन्न नस्लों, विशेषकर बकरियों, मवेशियों, भेड़ों आदि को पालती है। महिलाएं जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करती है, पीने योग्य पानी की तलाश करती है, खाना बनाती है और भोजन परोसती है। इस जनजाति की एक खास बात यह है कि ये लोग पानी से नहीं नहाते। ये ज़्यादातर उनकी कठोर जलवायु परिस्थितियों के कारण है। हिम्बा लोग कठोर रेगिस्तानी जलवायु और पीने योग्य पानी की अनुपलब्धता के साथ पृथ्वी पर सबसे चरम वातावरण में रहते हैं।
उनके नहाने की कमी के कारण व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी नहीं हुई है। यह अपनी त्वचा पर लाल गेरू लगाते हैं और अच्छी स्वच्छता बनाए रखने के लिए दैनिक धुएं का स्नान करते हैं। धुएं का स्नान अर्थात जड़ी बूटियों के साथ जलाकर धुआं उत्पन्न करते हैं और उनमें तब तक झुकते हैं जब तक उनके स्नान योग्य पसीना ना आ जाए। चौथा, दोस्तों, हर किसी को किसी न किसी वस्तु का शौक है और यह शौक जब बढ़ जाता है तो यह पागलपन कहलाता है। ऐसी ही एक घटना दक्षिणी अफ्रीका की है, जहां एक राजनेता अपनी मर्सिडीज बेंज ई क्लास को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने मरने के बाद उस कार को अपने साथ दफनाने का आग्रह किया था। दक्षिण अफ्रीका राजनेता और व्यवसायी शेकेदी पिट्सो को उनकी पसंदीदा कार मर्सिडीज बेंज के अंदर दफनाया गया था। पिट्सो ने बेंज के स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथों से सफ़ेद सूट पहना हुआ था और जब उसे अपनी कब्र में उतारा गया तो सीट बेल्ट को बांध दिया गया था। पिट्सो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मूवमेंट से संबंधित थे। 49 वर्षीय पिट्सो की भतीजी सेफोरा ने समाचार पोर्टल को बताया कि परिवार उनकी असामान्य मांग से हैरान था, लेकिन उन्होंने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की और कहा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी कार के अंदर दफन होना चाहते थे। वह मर्सिडीज बेंज के प्रेमी थे। पांचवा, दोस्तों, केन्या दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य में से एक है। यह एक द्वीप है जिसका नाम एनवाविनेट है, जिसका अर्थ है जनजाति की स्थानीय एल मोलो भाषा में नो रिटर्न। इसे नो रिटर्न द्वीप भी कहा जाता है। यह रुडोल्फ झील पर स्थित है। द्वीप सिर्फ कई किलोमीटर लंबा है। हालांकि कई जनजातीय स्थानीय लोग इसके आसपास के स्थानों में रहते हैं, लेकिन उस द्वीप में कोई भी नहीं रहता है क्योंकि यह एक लोकप्रिय धारणा है कि यह स्थान शापित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई साल पहले द्वीप पर कई लोग रहते थे। उन्होंने मुख्य भूमि पर अपने रिश्तेदारों के साथ मछली पकड़ी, शिकार किया, व्यापार किया। हालांकि द्वीप के निवासियों ने अचानक मुख्य भूमि पर आना बंद कर दिया। फिर नदी के किनारे के गांव के कई आदमी द्वीप पर आए यह देखने के लिए कि क्या हुआ था। जब वे द्वीप पर पहुंचे तो वे दंग रह गए। उन्होंने एक निर्जन गांव को देखा जिसमें विभिन्न चीजों से भरी झोपड़ियां थी और मछलियां बुझी हुई आग के पास सड़ रही थी। वहां किसी इंसान का कोई निशान नहीं था। लोगों ने बहुत जल्दी द्वीप छोड़ दिया और अपने भाग्य की कोशिश नहीं करने का फैसला किया। पक्षियों के अलावा किसी ने फिर वहां जाने का साहस नहीं किया। 1935 में इस क्षेत्र में विवियाना पुफुश के नेतृत्व में एक अंग्रेजी अभियान द्वारा वैज्ञानिक कार्य किया गया था। 2 वैज्ञानिक मार्टिन सेफलिस और बिल डायसन एनवेनेट द्वीप पर गए। उन्होंने टॉर्च के साथ एक सफल लैंडिंग का संकेत दिया, पर कुछ दिन बाद वे दोनों गायब हो गए और उनके कोई भी निशान नहीं पाए गए। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।